हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। डीप डार्क फीलिंग्स वो फीलिंग्स होती हैं जो हमारे नेगेटिव माइंड में होती है, नेगेटिव यानी कि ईविल माइंड में होती है। ईविल माइंड मतलब ये समझ लो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक सफेद भूत और एक काला भूत, तो ये समझ लो ये काला वाला भूत है, ठीक है। तो इसमें डार्क फीलिंग्स का मतलब अंधेरी वाली ऐसी भावनाएं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, ऐसी चीजें जो वो आपको बताना नहीं चाहते, या होता है ना कि मन में कड़वाहट, गुस्सा या कुछ, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लाइक कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। डीप डार्क फीलिंग्स देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग्स है, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों स्थिति में ये जो है रीडिंग बना रही हूँ, दोनों स्थिति के लिए बना रही हूँ। और यस, इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। दूसरा, हमारी वेबसाइट चालू हो चुकी है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करते ही आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टारो रीडिंग्स उसमें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा वर्कशॉप जो है आ चुका है, स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि सीट्स अब लिमिटेड है, बहुत जल्द बुकिंग बंद होने वाली है, ठीक है। जिनको भी रजिस्टर करना है जल्दी से रजिस्टर करें, ताकि आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर निकल सकें, और जो यूनियन वगैरह में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके, आपको क्लैरिटी मिल सके कि आप जर्नी कौन सी है, क्या करना है, क्या एक्टिविटीज है। जो आपको कहीं नॉलेज नहीं मिलेगा वो आपको डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है, इसलिए इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे आपके सामने डिटेल्स है, उस डिटेल्स पे आपको व्हाट्सअप करना है और सारी डिटेल जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं या जिसका नाम मनी मन सोच रहे हैं, जिसके बारे में दिन रात सोचते हैं, उस व्यक्ति की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। बिग मामा, क्या बात है। 8 ऑफ स्टिक्स, 5 ऑफ नाइफ्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ नाइफ्स। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा परेशान है, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं आप हावी हो। हावी पता है क्यों हो? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब उनको लव नहीं है, देयर इज नो लव। उनकी लाइफ में लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्यार करने वाला, सच्चाई से ऑनेस्ट रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है अब उनकी लाइफ में। ऐसे कहने के लिए तो उनका परिवार या बहुत से लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से अकेलापन बहुत ज्यादा उनको महसूस हो रहा है, लोनलीनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। प्लस लाइफ में ना रोमांस फील हो रहा है, ना मोटिवेशन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डेड एनर्जी होती है ना, जैसे कि ऐसा महसूस होना कि यार मैं तो जिंदगी भर अकेले रह जाऊंगा, यार मेरी जिंदगी में लगता है मुझे प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, यार मेरी लाइफ में कभी लव होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं बहुत सैड से डिप्रेस से पर्सन जो बहुत ज्यादा एक होता है ना लाइफ में अपने एक्साइटमेंट और मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिखा रहे हैं कि मोटिवेशन की कमी है इनकी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास लाइफ में या तो बिल्कुल चॉइसेस ही नहीं है, या जो चॉइसेस है इंक्लूडिंग आपको आपको साथ में लेकर जो चॉइसेस है, वो चॉइसेस में जो लोग हैं वो उन्हें समझते नहीं। चाहे आपकी बात की जाए या चाहे दूसरों की बात की जाए, उन्हें लोग समझते नहीं। उन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से वो सबको समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्हें समझने वाला कोई नहीं, उन्हें कोई समझता ही नहीं, चाहे वो आप रहेंगे या परिवार के सदस्य। कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल चॉइसेस नहीं है, या तो उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं है, या जो उनकी लाइफ में जितने लोग हैं जैसे आप वगैरह और उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर, ये ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ उतना ऑनेस्ट नहीं, उतना प्यार नहीं करता, उतना उनसे कनेक्टेड नहीं है, कोई उनके बारे में कंसर्न नहीं है, जेन्युइनली उनके लिए कोई ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपना अपने बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप हो या दूसरे लोग, सबको अपने ही बारे में ज्यादा चिंताएं रहती है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त अपनी लाइफ से बहुत से टॉक्सिक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको भी ब्लॉक किया है, आपका भी नंबर डिलीट किया है, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, जैसे नाराज नाराज से, खफा खफा से नेगेटिव माइंडसेट के साथ, जैसे लाइक मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी, तुमने कौन सा मुझे समझा। और एक फाइटिंग स्पिरिट में ज्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे लड़ने को तैयार है, ईगो बहुत ज्यादा हाइट है, हाईलाइटेड है, सबसे लड़ना है, परिवार से, दोस्तों से, आपसे, सबसे लड़ना है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि सब मेरा दिल दुखा रहे हैं, सब मुझे हर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं रखना कि जो लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रहने ही नहीं देना है। तो मैं इन्हें दफा करती हूँ या दफा करता हूँ, इन्हें ब्लॉक करता हूँ या डिलीट करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि मुझे सबको सबोटाज करना है, मुझे किसी को भी अपने आसपास नहीं रखना है, कोई मुझे समझता नहीं, मुझे क्यों फिर इन लोगों के लिए अवेलेबल रहना है। इस वक्त इनको अपनी ही बात ज्यादा सही लग रही है, और ये किसी की भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, फलाना क्या बोल रहे हैं, इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है।
मन बहुत ज़्यादा बेचैन और विचलित है, कहीं न कहीं यहाँ पर शनि की एनर्जी ज़्यादा बैठ रही है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है सैटर्न का इम्पैक्ट होने की वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेलापन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो चुके हैं। शायद डिप्रेशन में है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, पर डिप्रेशन में होने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप सामने वाले को हमेशा रोते हुए देखोगे, अपसेट देखोगे। वो दिखते नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा एक गंभीर तरीके से परेशान हो रहे होते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में ये व्यक्ति इस वक़्त अपने फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे मिल-जुल कर रहे हैं। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़कम वाला एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इनमें दिखाई दे रहा है। आपको लेकर डेफ़िनेटली केयर है, प्यार है, पर उस प्यार को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस प्यार से डरते हुए और दूर भागते नज़र आ रहे हैं। कारण उस प्यार को क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो प्यार भी उन्हें हर्ट कर रहा है, यानी कि आप भी उन्हें हर्ट कर रहे हो, उन्हें लग रहा है आप भी उन्हें समझ नहीं रहे हो, आप भी उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हो, किसी तरीके का एक पुश क्रिएट कर रहे हो। आप बार-बार उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको समझे, जबकि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। देखो, ये मेरा नज़रिया बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये वो है जो आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये वो है जो आपके पार्टनर के बारे में मुझे पता चल रहा है। तो ये मत सोचना कि दीदी हमारे लिए ऐसा बोल रही है, दीदी हमें जज कर रही है। ये आपके पार्टनर की सोच विचार है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले जो हैं, आप जो व्यूअर हैं, वो उन्हें समझने में सक्षम नहीं है। वो सब उनसे उम्मीदें रख रहे हैं कि मुझे प्यार दो, मेरे को सर्व करो, मेरे को अंडरस्टैंडिंग दो, मेरे को आओ, मनाओ, मेरे साथ ऐसा करो, वैसा करो, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपके थॉट्स हैं, बट उन्हें लग रहा है कि क्या आप उनको उतना दे रहे हो? उन्हें लग रहा है ये खुद तो मेरे लिए इतना कुछ कर नहीं रहे, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं इनके पीछे भागूँ। वो भी तब उस स्थिति में जब मेरी स्थिति खुद ही बहुत खराब है, मेरी सिचुएशन में मैं खुद ही एंग्जायटी से गुज़र रहा हूँ, मैं खुद ही बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे और पाने की इच्छा रख रहा है। मैं कहाँ से दूँ? मतलब मेरी ज़िंदगी में, मेरी झोली में उतनी खुशियाँ तो हो जो मैं इसको इंसान को दूँ। मैं इस वक़्त खुद ही इतनी सारी एग्ज़ॉशन से गुज़र रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मेरा उठना-बैठना खराब हो रहा है, सब चीज़ों में मेरी मनोस्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में ये इंसान मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करूँ, उसको आके एक्सप्रेस करूँ अपनी लव की एनर्जी। मैं उसे बताऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए प्रपोज़ल लेकर जाऊँ, मैं उससे शादी करूँ, मैं उसको स्टेबिलिटी दूँ। मैं कहाँ से दूँ ये सब? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। केयर है, आपसे बहुत प्यार है, इसकी कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि उनको बिल्कुल प्यार नहीं है। यहाँ पर इविल माइंडसेट में उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन इस प्यार को दबाना, छुपाने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। दबाने का कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे ये दूसरों से डर रहे हैं या इस फलाना व्यक्ति की वजह से नहीं आ रहे हैं या कोई स्टक एनर्जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना स्टक एनर्जी है, ना डर है, बस गुस्सा है। एक तरीके का एक होता ना कि इरिटेशन कि यार मुझे कौन समझने वाला मुझे समझने वाला कौन था? जब मुझे तकलीफ हो रही है तब मेरे साथ कौन खड़ा है? तब मुझे कौन पूछ रहा है? मेरे पास कौन आ जाता है? इरिटेशन, एग्ज़ॉशन कि यार मुझे इस पूरे जगत संसार से लड़ना है, सब गलत है, सब बुरे हैं। मेरे आस-पास जो भी हैं सब मतलबी, चाहे मेरे माता-पिता हैं, चाहे ये हैं, वो हैं, सबसे नाराज़गी, सबसे गुस्सा है आपके पार्टनर, हर एक व्यक्ति से। अकेले नहीं रहना चाहते, लोगों की भीड़ चाहते, पर अकेले रहना पड़ रहा है क्योंकि और कोई चॉइस है ही नहीं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा। वो आपके तरफ अगर बोलते हैं ना, जो होप्स उनके दिमाग में आती है ना कभी किसी के लिए एक प्यार की कि भाई मेरे को कोई तो प्यार दे, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनकी आपसे बहुत रहती हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें उतना प्यार देंगे, केयर करेंगे, बट पिछले कुछ टाइम में आपके और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस रहे हैं, जो दूरियाँ आई हैं, उससे ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। इससे इनको लग रहा है कि यार वो स्थिति नहीं है कि जिस वक़्त मैं तुम्हें सँभालूँ। इनके घर में डेफ़िनिटली कोई बीमार हुआ है इस फिलहाल के कुछ टाइम फ्रेम में। स्पेशली मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इनकी मदर शायद बीमार हुई और मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। अब हो सकता है कि सबके लिए ये रेज़ोनेट नहीं करे, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हुई है। ये उनको लेकर भी बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है। ऐसे में उनको लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हसल-बसल में ना आपकी तरफ देखे तो देखे कैसे? अब देखो, एक डिप्रेस्ड पर्सन है, जिसको चाहिए कि कोई उसे समझे, पर वो कोई समझ नहीं पा रहा, वो चाँद की तरफ देख रहा है, उसको रोना आ रहा है, उसको लग रहा है मेरी किस्मत कैसी है, कोई मेरे आस-पास मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? और ये सपोर्ट वो अकेलेपन में अपने आप को दे रहे हैं, ये लोनलीनेस उनको दे रही है। इस वक़्त वो आपके जो पार्टनर है वो गलत संगत का भी शिकार हो रहे हैं। गलत संगत जैसे कि दारू पीना, गलत खाना-पीना खाना, गुस्सा बहुत आना, इरिटेशन महसूस होना, चिल्लाने का मन करना, ज़ोर-ज़ोर से रोने का मन करना। ऐसी स्थिति जहाँ पर उन्हें लग रहा है भाड़ में गए सब के सब, सब जाके कहीं कहीं बोलते हैं ना, किसी को चूल्हे में डाल दो, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने ना होने से। कबीर सिंह वाली एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही है। आप देख सकते हो, ये गुस्से में जलाया हुआ सिगरेट है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत हर्ट हुआ है।
इन्हें लग रहा है कि मुझे मेरी परवाह किसी ने नहीं की, मेरी परवाह मुझे समझ में। कबीर सिंह कौन सी मूवी जो आई थी ना, वो कौन सी थी, कबीर सिंह की मूवी थी ना जिसमें शाहिद कपूर और ये थे, आई डोंट रिमेम्बर वो लड़की का नाम, मुझे याद नहीं एक्ट्रेस का। तो इनको मतलब वो इरिटेशन है, इनकी लाइफ में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कुछ ढेर सारी दवाइयाँ दो, मैं सो जाऊँ, ढेर सारी दवाइयाँ दो, मैं कहीं खा पे पी के पड़ा रहूँ। हालांकि देखने के लिए अगेन कहूंगी ये इंसान बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं आपको, ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे तभी मैंने आपको बोला ये इंसान डिप्रेशन में, क्योंकि ये इंसान दिखता बड़ा नॉर्मल है, दिखती बड़ी नॉर्मल है, पर ये अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। और इनका हाल ऐसा है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि सबके सब भाड़ में जाओ। ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर वो गलतियां भी करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मतलब मुझे मत सिखाओ, क्योंकि तुम में से कौन आ गया था मेरा हाथ पकड़ने के लिए, जब मुझे जरूरत थी तब मेरे हाथ में कौन था, मेरे हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा था। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर बजाट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब उनको जस्टिस अपने आप के साथ खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उनको आके संभालने वाला नहीं है। आपको आपके लिए भी उनमें बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। उन्हें आपके लिए भी ऐसा लगता है कि आपने भी उनके साथ गलत किया। ये एनर्जी इस रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं डेड रूप से देख रहे हैं, डेड की खत्म हो गया सब कुछ, मुझे इस इंसान को देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि देखो यहाँ पर आरआईपी की बुक देख रहे हो, यहाँ पर साथ में आरआईपी, भाड़ में जाओ सबके साथ, फ्यूनरल है यहाँ पर, देखो आरआईपी, मरो, मुझे कोई किसी का लेना देना नहीं है। प्यार है, डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को अब किसी की परवाह नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्हें जब चोट पहुंच रही है तब इनके पास कोई नहीं है। तो आरआईपी की भी प्रार्थना, जा रहे भगवान करे खुश रहे, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखी, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए ही नहीं इंसान वापस। ये मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ और या कर चुकी हूँ, और मेरे पास अब इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको बैठ के समझाऊँ, मनाऊँ। इन्हें लग रहा है कि जस्टिस इनको खुद के साथ करना पड़ रहा है, क्योंकि यही सही है, उन्हें लग रहा है यही सही है। डॉक्टर ग्रांट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है स्नीकी बिहेवियर को, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर छुप छुप के आपको देखते ज़रूर हैं, पर आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, वो मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लो कि उनका हाल किसी मजनू जैसा है, जो लैला को याद कर रहे हैं लेकिन लैला के पास जाना नहीं चाहते। ओके, यहाँ पर और कार्ड्स खुद से आए हैं, 6 ऑफ स्टिक्स, डॉटर ऑफ नाइफ्स। देखो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे सवाल जवाब ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आप उनको बार बार से उन्हीं चीजों के लिए पुश कर रहे हैं, ये बताओ, वो बताओ, ये करो, वो करो। उनको लग रहा है कि आप जैसे कि ना सडनली एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बन चुके हैं, जिसको सिर्फ ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। इन्हें लग रहा है कि क्या फायदा ये एक्सप्लेनेशन देने का। उन्हें लग रहा है पॉइंट तो ये है कि वो आपको कुछ भी बात बोलेंगे, आप कौन सा उन पर भरोसा करने वाले। उन्हें लग रहा है कि मैंने ट्राई तो पास में भी किया था, पास में भी मैंने प्रयास किए या कोशिश की, इन्होंने कौन सा मुझ पर भरोसा कर लिया था, तो मैं अब क्यों जाके इसको एक्सप्लेन करूँ, अब जाके मैं इसको क्यों बताऊं कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, वैसी बात नहीं थी, मुझे क्यों इसको इस इंसान को एक्सप्लेन करना है कुछ, मैं क्यों इस इंसान को बताऊं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तुमने जो धारणा बना ली, तुमने जो मेरे बारे में सोच लिया, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमने सोच लिया, तुम्हारा थॉट है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा थॉट मेरे अंदर तक रह गया। मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, तुम्हें नहीं विश्वास करना, भाड़ में जाओ, तुम्हारी मर्जी, मुझे इसका प्रूफ करना नहीं आता, मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें विश्वास वैसे ही नहीं करना है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोल देना है, तुम्हें विश्वास नहीं करना है। तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे लिए 10 लोगों से लड़ूं, 10 लोग वही चाहते हैं कि मैं तुमसे लड़ूं, मैं सबसे लड़ रहा हूँ, बट अंत में मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई ये इससे कौन कंसर्न है, मेरे लिए कौन कंसर्न है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है, कौन किसको पड़ी है कि मैं बीमार हूँ या मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेंटली एग्जॉस्ट हूँ, मेरे बारे में कौन कंसर्न है। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसी इरिटेशन है जहां पर उन्हें लिटरली लग रहा है कि वो आपको कुछ समझा ही नहीं सकते, वो इस रिलेशनशिप से ही गिव अप कर चुके हैं, डेड सिचुएशन, समझ रहे हो, बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप में ट्राई भी नहीं करना चाहते, एफर्ट भी नहीं मारना चाहते, दूर दूर से खड़े रहकर आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, दूर दूर से खड़े रहकर आपको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में क्या हो रहा है, बट आपकी तरफ अप्रोच नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब आपको मतलब आप वो समझो उनकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा, इस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, उनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा जो स्ट्रांगली मिला है वो कैप्रिकॉर्न राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्यूरियस राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि ज्यादा मिली है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। एक मिनट में दूसरे डेक से निकालती हूँ। हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं, ऐसा पता नहीं क्यों आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी लगा कि वो शायद अब भगवान पे विश्वास नहीं कर पा रहे, उनका भगवान पर से भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में अब वो नहीं है, ना वो अवेकनिंग में है, ना कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ है,
उनका, मैंने कहा ना, उनकी संगति बिगड़ रही है इस वक्त, तो वो गलत चीज़ों में ही इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं, गलत लोगों के बीच उठना बैठना, गलत लोगों से बातचीत करना, ऐसी एनर्जी जहाँ पर उन्हें अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, ये ऐसा है वैसा, उन्हें सब पता है कौन कितना पानी में, बट उनको लग रहा है कि यही सही है, जिससे मेरा मन शांत रहे, मैं खुश रहूँ, वो चीज़ें करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। Overcoming obstacles, finding sanctuary, last message, joy and delight. Opening to your spiritual source, you can overcome anything, open your heart to joy. देखो यार, समझो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ये प्रोसेस खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्स का सामना कर रहे हो। कार्मिक डेप्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे न्यू हो, मैं समझाती हूँ। कार्मिक डेप्स यानी पे हमारे जिंदगी में किए गए कुछ कर्म जो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में हुए हैं, जिसका हमें लेखा जोखा बैलेंस करना है। हमने जो चीजें गलत की हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस होने की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस चीज को बैलेंस करो। उस चीज को बैलेंस कैसे किया जाता है? स्पिरिचुअलिटी के जरिए, स्पिरिचुअलिटी, इनर वर्क, सेल्फ लव, इन सब के जरिए। बट क्या आपके अंदर उतना फेथ है यूनिवर्स को लेकर? कहने के लिए ऊपरी तौर पे आपके अंदर बहुत फेथ है, अंदरूनी तौर से आप रेस्टलेस हो, इसलिए आपके अंदर कोई फेथ नहीं है। जिन लोगों के लिए एक रेस्टलेसनेस हमेशा बनी रहती है, जो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड हैं, जो बहुत ज़्यादा हमेशा अपने पार्टनर को लेकर परेशान से रहते हैं, एग्जॉस्टेड, लाइक हर 4 दिन में उन्हें याद आता है कि वो अभी तक नहीं आए, बात नहीं किया, उन्हें बैठ के चेक करते रहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बहुत मनमुटाव है, उन लोगों के लिए कह रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वर्कशॉप ज्वाइन करो। इससे पहले देर हो जाए, जल्द से जल्द दिमाग की बत्ती जलाओ, जल्द से जल्द ज्वाइन करो, वरना पछताओगे। बोल रही हूँ, साल में एक ही बार वर्कशॉप होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है ये वर्कशॉप, बार बार नहीं करती हूँ। ये लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा एनलाइटन करने के लिए होता है। इतना मुश्किल हो पाता है ये वर्कशॉप इस तरह से लॉन्च करने के लिए, तो इसीलिए ट्राई करो, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि स्पिरिचुअल सोर्स के जरिए ही तुम चीज़ों को ठीक कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। यस, आप अपनी जिंदगी की किसी भी मुश्किलों को सॉल्व कर सकते हैं। संभव है, आपके प्रयास आपकी जिंदगी में चीजें बदल सकता है स्पिरिचुअल सोर्स के जरिए। ओपन योर हार्ट, अपने दिल को खोलो। अगर बहुत समय से हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, प्यार नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मेरी जान आप गलत जा रहे हो, कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, जो चीजें आप सही नहीं कर रहे हो, उसी चीज को समझने के लिए वर्कशॉप होते हैं, ज्वाइन करो। ओपन योर हार्ट, अपना हार्ट चक्रा ओपन करो, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करो, इट्स रिक्वायर्ड। अदरवाइज इस तरह से आप अपनी जर्नी में कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। डजंट मीन कि स्पिरिचुअल जर्नी ही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत सी चीजें ऐसी करनी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है जो आप नहीं कर पा रहे। आप अपने लाइफ के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे, पर्पस को नहीं समझ पा रहे, जो एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद भी बहुत रेस्टलेस है, उनकी भी अवेकनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है स्पिरिचुअल स्टेप्स लेने की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, यूनिवर्स में फेथ रखना शुरू करो, और अपनी स्पिरिचुअल वर्क्स को, यानी कि इनर वर्क्स पे, सेल्फ लव जो भी रिक्वायर्ड है, उन सब चीजों को वर्क करना शुरू करो, उस चीज को डिले मत करो, ठीक है। तो यदि आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। वर्कशॉप की रिलेटेड भी डिटेल सामने स्क्रीन पर है, और उसके अलावा अगर आप लोग हीलिंग के लिए ब्रेसलेट वगैरह बनवाना चाहते हैं अपने बर्थ नंबर्स के अकॉर्डिंग, प्रॉपर कंसल्टेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जहां पर आपको समझना है कि आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए जेन्युइन और ओरिजिनल ब्रेसलेट रिक्वायर्ड है, तो आप डेफिनेटली दिए गए नंबर पे अमित सर को अप्रोच करें, व्हाट्सअप करें, उनकी टीम आपसे बात करती है, डिटेल्स लेती है, और उसके बाद आप लोग अपने लिए भी मेरी ही तरह अपना ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस ब्रेसलेट के लिए कोई कमीशन नहीं लेती हूँ उनसे, ना ही कोई पैसा चार्ज करती हूँ, कुछ भी नहीं। डेफिनेटली ब्रेसलेट के लिए जो भी वो चार्जेस लेते हैं वो सब उन्हीं के ही काम में रहता है, मेरा कोई टाइड अप नहीं है। इट इज जस्ट कि मुझे वो जेन्युइन लगते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड या एक तरीके से एक सजेशन दे रखा है साइड में। आप लोग यहाँ वहाँ भटकते हो, इससे बेहतर आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर जेन्युइन मिलता है, तो यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं उन्हें। बाकी मेरा उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही मुझे उनका एक कोई रुपया मिलता है, कुछ भी मैं नहीं लेती। ये सब एक रिकमेंडेशन है, जैसे मैं बाय करती हूँ तो मैंने आपको भी बोला, आप भी जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग वगैरह रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। वेबसाइट पे मेरी जाके आपको रीडिंग्स वगैरह देखनी है, आपको अच्छा लगता है तरह तरह की खुद अपने लिए कार्ड्स चूज करना और खुद अपने लिए रीडिंग्स देखना हिंदी इंग्लिश में, तो आप लोग मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।
अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।